अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनली अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इस लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 3 ख़त्म कर दिया है और आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 की मुकम्मल तौर पे समझ आई हुई होगी। और अगर नहीं आई तो फिर आप लोग डीएम करें, हम आपको प्रॉपर्ली दोबारा उस चीज़ के बारे में बताएंगे। चलें, तो उसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल न्यू चीज़ है। आई होप आप लोगों को समझ आ जाए इस चीज़ की। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाऊँ। किस चीज़ के बारे में है? ये है हमारे पास फैक्टराइज़ेशन के बारे में, ठीक है? अब फैक्टराइज़ेशन क्या चीज़ होती है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्टली। स्टूडेंट्स, जितना आप लोग गौर से इस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करना उतना आसान होगा। अब देखें, फैक्टराइज़ेशन वो कहते हैं इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशंस। सिंपल। मैथ्स में आपके पास कोई नंबर्स हैं अगर, तो उनको तोड़ के लिखना या उनको छोटे-छोटे नंबर्स की फॉर्म में लिख देना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फैक्टराइज़ेशन। जैसे सिंपली अगर नंबर्स की बात करूँ, तो देखें, ये देखें 12 था हमारे पास, ठीक है? अब इसको हम लोगों ने छोटे-छोटे नंबर्स में लिखा, तो ये क्या होगा हमारे पास? फैक्टराइज़ेशन। कैसे? देखिए 2 × 3, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12 होता है हमारे पास। अगर हमने देखिए इसी तरह इसको मल्टीपल्स बना के लिख दिए, तो ये हमारे पास क्या होगी? फैक्टराइज़ेशन इसकी, ओके? अब ये किस तरह पता चलेगा? इसके भी तरीके होते हैं। वैसे आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप 12 का एलसीएम लें तो क्या आएगा? 2 3s आर 6, 6 आर 12, आगे 2 3s आर 3 1s आर। आ गया हमारे पास, वही पेयरिंग बन गई हमारे पास। ये हम लोगों ने ये लिख के हम लोगों ने इसकी फैक्टराइज़ेशन कर लिया, ठीक है? सिंपली ये चीज़ थी। लेकिन एक और चीज़ होती है, मेन चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो है आपके पास कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइज़ेशन तो कर ली, लेकिन कॉमन फैक्टर्स निकालने का तरीका जो आगे हैं ही क्वेश्चंस हमारे पास इसी बेस पे। देखिए सवाल है हमारे पास x² - 4, सिंपली। अब इसकी कॉमन फैक्टर्स निकालने आपका मेन काम है फैक्टराइज़ेशन में। देखिए अगर सबसे पहले फैक्टर कॉमन फैक्टर में क्या होता है? कॉमन निकालना कुछ ना कुछ। देखिए x² था, अब यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे भी हम लोगों ने स्क्वायर बना लेना है। हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है ना? तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब दरमियान में माइनस का साइन था। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला भी बनता है कि अगर a² हमारे पास होता है और साथ b² होता है, तो हम किसके बराबर होता है? a + b के और a - b के, है ना? तो यही फार्मूला बन गया। ये हमारे पास सिंपली। लेकिन आगे जो असल कॉमन निकालने का तरीका है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए सवाल था 2x - 8। अब इस सवाल में हमने देखना है कि कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास, ठीक है? देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 था। अब 2 कॉमन निकालें तो 2 के टेबल में 4 आता है, 8 आता है ना? वो कहाँ पे आता है? हमारे पास 4 टाइम आता है। और x इधर था, x इधर नहीं था। x मतलब कॉमन नहीं निकल सकता है। अब कॉमन क्या निकलेगा इसमें से? जो दोनों वैल्यूज में हो। अगर देखिए अब 2 में आ रहा है हमारे पास 2, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी, कहीं मल्टीपल्स में आ रहा है। 2 कॉमन लें, यहाँ पे क्या बच गया? x माइनस एज इट इज। अब 2 कितने जार 4 होता है? 8 होता है, 4 जार। तो ये हमारे पास कॉमन निकल आया। यही हमारे पास कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड आ गया, बड़ा न्यू है ये, इस बार ये ऐड किया गया है, ठीक है? ये जो फैक्टराइजेशन का है, इसको हम लोगों के पास यही इस तरह पिक्टोरिकली शो करवाना है, पिक्चर फॉर्म में शो करवाना है, ठीक है? अब हमारे पास सवाल में मेरे पास है x² + 2x, ठीक है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये 2 बातें सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है। एक होता है x² और एक होता है x। बुक में उन्होंने बोला है कि जब x² आप लोगों के पास होगा तो आपने उसका एरिया या उसके एरिया को इस फॉर्म में स्क्वायर की फॉर्म में शो करवाना है, ठीक है? ये स्क्वायर हमारे पास जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। जब भी x² आप लोगों को दे दिया जाए तो आपने स्क्वायर को ये x² को इस तरह स्क्वायर बॉक्स से शो करवाना है, ठीक है? और सिंपल x अगर दिया जाता है तो उसको आप लोगों ने रेक्टेंगल फॉर्म में शो करवाना है, ओके? देख लीजिए। अब देखें, उस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x²। x² को हम लोगों ने किससे शो करवाना है? रेक्टेंगल से। हमने वो सर्कल से स्क्वायर से शो करवाना है, ठीक है? स्क्वायर हम लोगों ने बनाई। अब इसको देखें, दो स्क्वायर क्या होता है? इसकी 4 साइड्स बराबर होती हैं। अब इस साइड को और इस साइड को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x² बन जाता है ना, 1 1। देखो दोनों को करें तो हमारे पास स्क्वायर बन जाता है। तो ये x² बन गया हमारे पास। अभी इसके अंदर हमारे पास ये जो एरिया है इसको आप फिल भी कर सकते हैं ग्रे कलर से, ठीक है? कच्ची पेंसिल लेके उसके साथ इसको फिल कर लें, ठीक है? ऐसे हमारे पास इसको। अब वो कहते हैं आगे हमारे पास क्या है? 2x। हमने क्या बताया है? जब सिंगल x होगा तो उसको हमने रेक्टेंगल से शो करवाना है। एक रेक्टेंगल बनाई, साथ 2 बना ली, एक और बना ली। क्यों बनाई है? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है सवाल में कि आपने 2x लेना है।
अब x और x को लेंगे तो वो क्या बनेगा हमारे पास, 1 और 1 जमा करें 2x बन गया। ये देखिए ना, ये भी एक x हो गया, ये भी एक x हो गया, तो ये हमारे पास 2x के बराबर आ गया। ठीक है, तो यही बस हम लोगों ने शो करवाना था। अगर इसको पिक्टोरिकल जब कंबाइन करते हैं, कॉमन इसका निकालते हैं, तो उसको किस तरह देखेंगे, स्क्वायर लें और साथ ये भी आ गया, इसके रेक्टेंगल्स को भी ऐड करें। अब इनको कंबाइन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये आ गया और 2x, देखें एक ये x था हमारे पास, ये हमारे पास रेक्टेंगल थी ना, और एक ये x था, तो ये 2x के बराबर बन गया हमारे पास। ठीक है, मतलब ये जो 2x है ये इसके सेंटर में आ रहा है। अब इसको जब हम लोगों ने सिंबॉलिकली करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, एक्स एज इसमें से कॉमन एक्स इधर भी था और इधर भी था। अब देखें एक्स जो है ना वो इधर भी है इधर भी है, 2 इधर है इधर नहीं है ना, तो एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स को कॉमन ले। अब इधर कितने एक्स बच गए, एक एक्स बच गया और एक्स इधर से कॉमन निकल आया, तो इधर 2 बच गया। अब इसको इस पिक्चर के हिसाब से देखिए ना, एक्स सेम वही चीज़ बन गई हमारे पास। तो बस यही हमारे पास कुछ चीज़ें थी। आगे हम लोग अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में वो कहते हैं फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। सेम वही चीज़ आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, मैंने आपको बताया था ना, गौर से समझे, वो चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, करते हैं हम लोग इसको। अब देखिए सवाल नंबर 1 के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 6x प्लस 2। यहाँ पे देखिए x है हमारे पास, x नहीं है यहाँ पे। अब इधर 6 है इधर 12 है। अब 6 जो है उसका मल्टीपल है ना हमारे पास 12, 6 2 12 होता है, मतलब कॉमन निकल सकता है 6 हमारे पास, और x कॉमन नहीं निकल सकता है। तो हमने क्या करना है, 6 यहाँ से कॉमन निकालना है। अंदर हमारे पास इधर बच गया x, आप लोग देखें ना, अब x इधर बच गया हमारे पास, 6 हमने वैसे ही कॉमन ले लिया, जमा। अब 6 कितने 12 होता है हमारे पास, 2 12 होता है ना, तो बस 2 कॉमन निकाल के हमारे पास क्या आंसर आया, 6 इंटू एक्स प्लस 2। तो आगे देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, 15y स्क्वायर प्लस 20y। ठीक है, अब इसमें देखिए 15 है और इधर है हमारे पास 20, मतलब कि 15 अगर आप लोग देखें कि 3 की टेबल में भी आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये 5 की टेबल में भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 15 को देखें 3 की टेबल में आता है, लेकिन 3 की टेबल में हमारे पास 20 नहीं आता, तो ये कॉमन हम लोग 3 से तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर 5 को देखें, 5 की टेबल में आ जाता है हमारे पास 5 3 15, 5 4 20, तो ये वहाँ 5 से कॉमन निकल सकता है ना हमारे पास। ठीक है, अब इधर भी y है और इधर भी y है, तो इसको कॉमन निकालने का क्या तरीका होगा। अब देखें डायरेक्ट अगर नंबर कॉमन नहीं निकल रहा है तो देखें ये किसके मल्टीपल से कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 15 है, यहाँ पे 20 है, तो 5 के डबल से इसको कॉमन निकालें, 5 और y दोनों में था तो एक y भी कॉमन निकालें। यहाँ पे 2 y थे, यहाँ पे एक था, अब एक ही निकालना है क्योंकि जो दोनों में होगी चीज़ हमने वही निकालनी है बाहर। तो 5y यहाँ पे, अब 5 कितने 15 होता है, 5 3 3 और y एक हमने निकाल लिया, एक बच गया। ठीक है, प्लस 5 कितने 20, 5 4 और साथ y हम लोगों ने वैसे ही बाहर निकाल लिया था एक, तो हमारे पास ये इसका कॉमन निकल आता है। ठीक है, अब आगे अगला सवाल देखें, उसमें वो कहते हैं -12x स्क्वायर माइनस 3x। x इधर भी है x इधर भी है। अब सबसे छोटा नंबर आ गया हमारे पास 3। 3 की टेबल में आप देखिए 12 आता है ना, तो मतलब हम 3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक तो x कॉमन निकलेगा हमारे पास, दूसरा माइनस भी कॉमन निकल रहा है। देखिए इधर भी माइनस था इधर भी माइनस, जो स्टार्ट में साइन होगा वो कॉमन आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 माइनस भी कॉमन निकालें। 7x, अब 3 कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने। देखिए 3 कितने 12 होता है हमारे पास, 3 4 12। ठीक है, 4 और 7, x हमने एक निकाल लिया, x हमारे पास एक बच गया, वो एज इट इज -1, मतलब 3 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे तो 1 बच गया और x भी कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने। अब एक बात देखिए, माइनस भी अंदर कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस कॉमन निकल गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का साइन, और 3x तो पूरा ही कॉमन निकल आया हमारे पास, तो अंदर 1 बच गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, मतलब ये 4 के टेबल में तो 8 आता है, ये तो समझ आ गया कॉमन निकलेगा 4। अब a इधर भी है इधर भी है, यहाँ पे a स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे a है, मतलब एक ही है कॉमन निकलेगा। यहाँ पे b है और यहाँ पे b स्क्वायर है, इसका मतलब है a की b भी कॉमन निकलेगा, a भी इसमें भी है b भी इसमें भी है, a भी इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। ठीक है, अब 4 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, साथ एक a भी कॉमन निकलेगा एक b भी, क्योंकि इधर 2 b है इधर एक b है, इधर 2 a है और इधर एक a है। आगे 4 भी कॉमन निकल आया, एक a भी कॉमन निकल आया, एक b भी, a बच गया इधर 7 जमा
अंदर हमारे पास क्या बच गया, जो हमारे पास 4 2s आर 8 हो गया, और साथ ए हमने कॉमन ले लिया था और बी बच गया हमारे पास। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे हो गया। अब अगला कॉमन वाला निकालते हैं, वो है एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। ठीक है, अब इसमें एक्स इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन नंबर आप देखें ना, यहाँ पे एक है हमारे पास, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब देखें छोटा नंबर 2 लें, 2 के टेबल में भी 3 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 2 नहीं आता, तो हम लोगों के पास कोई भी नंबर तो कॉमन निकल ही नहीं रहा है। अब इधर y है, y बाकी दोनों में नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन निकालना है, क्योंकि x तीनों वैल्यूज में आ रहा है। x निकालें, अंदर क्या इधर बच गया y माइनस, अब देखिए 3 इधर हमने कुछ कॉमन नहीं लिया था, जो कॉमन नहीं थे वो बाकी एज इट इज आएंगे। एक x निकाला, एक x बच गया हमारे पास, साथ इधर 2 बच गया, और x क्योंकि हमने बाय निकाल लिया था। ठीक है, बस ये कॉमन फैक्टर है इसका। अब आगे देखिए, इधर है 3, इधर है 9, इधर है 15, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 15 भी आता है, 3 तो कॉमन निकल आया समझे। इधर a है, इधर भी a है, इधर भी a है, इधर a स्क्वायर है, इधर a है। ठीक है, मतलब एक ही a कॉमन निकलेगा। इधर b है, इधर b स्क्वायर है, इधर b है, मतलब b भी एक ही कॉमन निकलेगा। एक a और एक b हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा है हमारे पास, 3 भी कॉमन, एक a भी कॉमन, एक b भी कॉमन, a बच गया हमारे पास माइनस 3 कितने जार 9 होता है, 3 2 जार 3 3 जार 9, एक a हम लोगों ने कॉमन ले लिया, b एक बच गया, प्लस 3 कितने जार 15 होता है हमारे पास, 3 5 बार 15, और साथ ए भी दोनों कॉमन निकाले थे, और बाकी एज इट इज हमारे पास बच गए। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। ठीक है, मतलब ये है कि इसको पहले कॉमन फैक्टर लें, उसके बाद इसको पिक्टोरिकली शो करवाएं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, देखिए 5x प्लस 15 आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, x इधर है, इधर नहीं है हमारे पास, 5 ही कॉमन निकल रहा है हमारे पास। ठीक है, 5 निकाला है, x प्लस 5 3 जार 15। अब इसको ना हम लोग पिक्टोरिकली देखते हैं। ठीक है, आपने किस तरह देखना है कि जो हमारे पास सवाल दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी पिक्चर बनानी है। मैंने क्या बताया था, स्क्वायर के लिए हम लोग लेते हैं स्क्वायर की फॉर्म, लेकिन जब खाली एक्स होगा तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, रेक्टेंगल लेनी है। अब कितनी रेक्टेंगल्स हमें लेनी होंगी, 5। हम लोगों ने इस तरह पिक्चर बनानी है कि ये हमारे पास जो पेयरिंग बनी है, जो हमारे पास एक कॉमन निकला है, वो भी इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग शो करेंगे पिक्टोरिकली। ठीक है, अब पिक्टोरिकली इस तरह शो करना है हम लोगों ने कि हमारे पास एक तो ये क्वेश्चन भी अंदर आ रहा हो, और ये जो हमारे पास कॉमन निकला है ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर होता है उसके लिए हम लोग स्क्वायर लेते हैं, लेकिन जब एक्स की वैल्यू निकलेगी तो उसके लिए हम लोगों ने रेक्टेंगल्स लेनी है। अब रेक्टेंगल्स कितनी लेनी है, हम लोगों ने 5 लेनी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं आप लोगों को एक बना के दिखाती हूँ। हम लोगों ने 5 रेक्टेंगल्स बना लेनी है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 5 रेक्टेंगल्स बन गए हैं। तो मतलब ये हमारे पास 5 रेक्टेंगल्स बन गया, 5x बन गया, लेकिन साथ हमारे पास वो कहते हैं मतलब 15 देना चाहिए। मतलब कि जब आप कॉमन निकले ना 5x कर लें तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करें 5x बनेगा, साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 बनेगा ना। तो हमारे पास उस हिसाब से हमने बनाना है। 5 ये तो बन गया, लेकिन अब 3 जो है x प्लस 3 है, ये अंदर वाला बच गया। ठीक है, हम लोगों ने इसको किस तरह बनाना है, अब x प्लस 3 भी अंदर ऐड करना है। वो किस तरह करेंगे, हम लोगों ने नीचे 15 और बनानी है, 15 बनाना है ना हम लोगों ने। ठीक है, वो हम किस तरह बनाएंगे, इधर नीचे की तरफ बना देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह, ये इसको काउंट करिए, हमारे पास 15 बन जाएंगे ना। अब देखें हम लोगों ने इस तरह बनानी होती है कि ये देखें ये कितने बॉक्स बने, काउंट करें 15 बनेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 ये बन गया, 3 के करने से 3 किस तरह बनेगा, x का एक ये एक ये एक ये और एक ये, टोटल 15 है। लेकिन हमारे पास सिंगल एक इसको देखें तो ये x प्लस 3 बन रहा है, जो कॉमन निकला है वो, और इसको करें देखो ना तो हमारे पास क्या बन रहा है, इस पूरे को 1 2 3 4 5 और x ये 5x, ये हमारे पास इसका बन गया, x प्लस 3 का भी बन गया और 5x का भी बन गया। ये हमारे पास इसको पिक्टोरिकली हम लोगों ने शो करवा दिया। आगे चलते हैं इसी के पार्ट 2 की तरफ। सवाल है हमारे पास आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 पहले निकालें कॉमन। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग जितने सवाल करते हैं उन तमाम के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज दी हुई थी, उसमें से हम लोगों ने कुछ ना कुछ कॉमन निकाला था, लेकिन अब ये उससे डिफरेंट है। अब इसमें हमें 3 वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, अब 3 वैल्यूज जब भी आप लोगों को दे दी जाएंगी ना, तो बेसिकली क्या करना है, आपने को पेयरिंग करनी है, कॉमन निकालना है। ठीक है, अब 3 में से तो हम लोग कॉमन निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने काम क्या करना है, बेसिकली पेयरिंग करनी है। ठीक है, अब पेयरिंग कैसे करेंगे, देखिए अब 3 वैल्यूज हैं, हम लोग
के पास 3 की पेयरिंग करना तो आसान नहीं है, हम लोगों ने इसको 4 में कन्वर्ट करना है ताकि हम लोग इसकी पेयरिंग कर सकें। अब पेयरिंग करने का एक तरीका होता है, ठीक है, दरमियान वाली वैल्यू को आप लोगों ने हमेशा देखना है। 4x है, ठीक है। अब आप लोगों ने पेयरिंग करते हुए पहली वैल्यू एज इट इज रखनी है, लास्ट वाली भी एज इट इज रखनी है। जो दरमियान वाली वैल्यू उसको उसको उन दो वैल्यूज में लिखना है कि वो हमारे पास एक सही पेयर बन जाए, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पेयर ले लिया है 3 और 1 का, 3x प्लस x का। किस तरह लिया है, आप लोगों ने वो पेयर लेना होता है इसके अंदर, जब उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो इधर वाला नंबर बने, और जब वो ऐड करें तो ये नंबर बने, ठीक है। अब देखें 4 टू टूज और करते, अगर 2x और 2x लेते वो 4x बन जाना था हमारे पास, लेकिन जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या वो हमारे पास 3 बनना था, नहीं बना था, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, अब सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे, 1 और 4 को करेंगे तो देखिए तब भी हमारे पास 1 4, अगर हम देखें छोटे टेबल से हम लोगों ने पहले टेबल से स्टार्ट करें तो हम लोग यहाँ पे लेते 4x, यहाँ पे लेते 1 लेते, ठीक है। तभी 4 1 4 आता है ना, ठीक है। और जब जमा या माइनस करते तो वो कम या ज़्यादा बन जाता। ऐड करने से ये नंबर आए और मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आए। अगर फिर 2 के टेबल पे गए, वो 2 2 जार करें तो 4 बनता है, लेकिन वो ये मल्टीप्लाई करने से नंबर नहीं बनता है, ठीक है। आगे फिर हम लोगों ने क्या करना है, 3 के टेबल में जाना है, ठीक है। अब देखिए ऐड करने से जब 3 1 3 लेना है, अब ऐड करने से क्या हमारे पास 4 बन रहा है ना, 3x प्लस x 4x, और मल्टीप्लाई करें तब भी 3 भी बन रहा है ना। तो बस हम लोगों ने इस तरह पेयरिंग बना दी है इसकी, ठीक हो गया। हम लोगों ने फिर पेयरिंग कैसे बनाई है, 3x प्लस x दोनों जमा करें 4 बना, और मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया, तो बस ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों ने, हमारे पास 4 नंबर आ गए, दोनों दो की अलग अलग पेयरिंग करना आसान हो जाएगी। अब इधर भी x था, इधर भी x था, x कॉमन निकालिए, अंदर क्या बच गया x प्लस 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ना कुछ भी कॉमन नहीं था, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। 1 कॉमन निकालें, अंदर फिर x प्लस 3 बच गया, ठीक है। अब जो कॉमन था उसको लिख लें, x प्लस 3 इधर से कॉमन था और एक x प्लस 1। अब पिक्टोरिकल इसको देखें, पहले x प्लस 3 को देखते हैं, x इधर से देखते हैं, x स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है। x स्क्वायर के लिए हम लोगों ने स्क्वायर बना दिया, x और x स्क्वायर बन गया। साथ उन्होंने क्या बोला है, 4x होना चाहिए हमारे पास, है ना। ये देखिए 4x हो या यहाँ पे 3 हो जाए। अब एक तो इस चीज़ को देख लें और एक आगे से पेयरिंग देख लें। आगे हम लोगों ने क्या बनाना है, x प्लस 1 बनाना है और x प्लस 3 बनाना है। यहाँ पे हमारे पास ये x आ गया और x प्लस 3 करना था तो 3 हम लोगों ने रेक्टेंगल्स बना लिए x के साथ, और x प्लस 1 करना था तो ये x था हमारे पास, है ना। स्क्वायर बना के एक x ये हो गया, एक x ये हो गया। अब कॉमन वाली वैल्यूज को साथ ऐड करना था, इधर एक प्लस 3 की थी और एक प्लस 1 की थी, इसके साथ हमने प्लस 3 करना था तो x तो समझे यहाँ पे ये बन गया। x स्क्वायर बेशक हमने लिया है, लेकिन हम लोगों ने इसको पेयरिंग के अकॉर्डिंग आगे से कंप्लीट करना है। अब x दोनों साइडों पे थे, अब एक साइड पे 1 के लिए करना है, एक साइड पे 3 के लिए करना है। यहाँ पे x के साथ थी ना, स्क्वायर के साथ तो नहीं थी। अब x यहाँ पे आके अलग हो गई, ये अलग हो गया। अब ये इनको हम लोगों ने इकट्ठा करके स्क्वायर नहीं बना देना है, तो 3 के लिए पहले 3 ले लें रेक्टेंगल्स और 1 के लिए 1 रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। बस ये हमारे पास कंप्लीट होगी। अब अगले सवाल को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अगेन पेयरिंग करें, इसके अंदर पेयरिंग का तरीका आप लोग को प्रैक्टिस करने से आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही नंबर लेंगे जिससे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए और ऐड करने से ये है, वही बात है। पहले 1 मल्टीप्लाई 6 करें तो वो क्या बनता है, ऐड करने से 7 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 6 बन जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को जो मल्टीप्लाई करने से 8 दे वो नंबर लेना है। अगर 2 के टेबल में भी होता है 2 मल्टीप्लाई कर लें 4 कर लें, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 होता है हमारे पास, ठीक है। अब बताइए जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 तो आ जाएगा, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या हमारे पास प्लस दरमियान वाला नंबर आ रहा है। देखिए 2 और 4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 भी बन रहा है ना, तो मतलब हम लोग यही नंबर लेंगे, ठीक है। 4x प्लस 2x हमने ले लिया प्लस 8। अब इसकी पेयरिंग करें, इन दोनों की सेपरेट, इधर से x कॉमन निकालें, x प्लस 4, इधर से 2 कॉमन निकल रहा था ले लिया, x प्लस 4 बच गया हमारे पास। फिर इनको हम लोगों ने अलग अलग पेयरिंग लिख ली। अगेन फिर x स्क्वायर एक बनाए स्क्वायर के लिए, उसको फिर पेयर करें हमारे पास 4 के साथ भी और 2 के साथ भी। इसके साथ हम लोगों ने 4 ऐड करना था तो 4 हम लोगों ने रेक्टेंगल्स बना ली, इसके साथ 2 करना था तो 2 रेक्टेंगल्स बना लिए, ठीक है। और अगर आप लोग देखें ना ये भी हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, आगे 8 भी बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ पे अगेन वही नंबर ऐड करें जिनसे हमारे पास ऐड करने से ये बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए। वही 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास 4 तो बन जाएगा और प्लस करने से 5 बन जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 को ऐड करते हैं, चलें 2 2 ज़ार 4 बन गया और 2 मल्टीप्लाई 2 करें तब भी 4 बन जाता है, तो यही नंबर हम लोग लेंगे। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ गया ना, 2 2 को करें हाँ ऐड, 4x बन गया। फिर अगेन दोनों की पेयरिंग करें तो x कॉमन निकला, x प्लस 2,
फिर इधर से भी 2 कॉमन निकल रहा था, फिर x प्लस 2। अब जब आप लोगों के पास दोनों साइड पे नंबर एक जैसे कॉमन निकल आए ना, तो बस समझ लिया आप लोग सवाल बिल्कुल ठीक करें। कॉमन निकाल लिया x प्लस 2 इधर भी, मतलब जो कॉमन निकले हुए नंबर हैं वो आप लोगों के पास होने सेम चाहिए। ये नहीं है कि ये वाले नंबर्स और ये सब नहीं, जो इधर और इधर आप लोगों ने कॉमन लिए हुए ना वो सेम होने चाहिए। इधर भी देखिए x प्लस 4 था, x प्लस 4 था, इधर भी x प्लस 2 है, तो समझिए आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। फिर बेशक बाहर भी सेम आ जाए सो के, वो कॉमन फैक्टर लेने के हिसाब से ही आप लोगों का आएगा। x प्लस 4 कॉमन ले लिया 2, और फिर x प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब इसी का आप लोग बनाइए पिक्टोरिकली भी, स्क्वायर एक ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास था x प्लस 2 ऐड करना था, इधर भी 2 रेक्टेंगल्स ऐड कर लिए और इस साइड पे भी ऐड कर ली, तो हमारे पास x प्लस 2 दोनों के लिए निकल आई। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है।